आज एक्चुअली 13th डे है। आज जो परमिशन हम लोग सीख कर रहा है, 30 सितंबर में हम लोग फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन लिखा था परमिशन के लिए। तो उसमें डीसी सर को जब लिखा तो डीसी सर ये बोला था कि आप परमिशन लेना है तो एनओसी एसपी से लेके आओ। तो हम एसपी सर का पास गया था, राजवीर सर का पास। तो एसपी सर ने बोला है कि हम लोग परमिशन एक ही दिन का दे सकता है। तो हम लोग का मांग था कि हम लोग को इनडेफिनेट के लिए परमिशन चाहिए था। और इनडेफिनेट मीन्स जब तक हमारा जो इशू है, जब तक ये फाइनल रिजल्ट मीन्स फाइनल सोल्यूशन नहीं होता है तब तक के लिए। तब एसपी सर ने बोला कि वी हैव आवर ओन कंपल्शन, और हम लोग का जो इंटरनल जो अरेंजमेंट है, जो भी इंटरनल डिस्कशन है, उस हिसाब से हम लोग परमिशन एनओसी जो है एक दिन का दे पाएगा। बट इफ़ यू वांट मोर नंबर ऑफ डेज, आप काइंडली डीसी सर का पास जाइए, और डीसी सर इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको देने के लिए। तब जाके हम डीसी सर का पास आया। फिर डीसी सर का पास आया तो डीसी सर ने बोला कि जो लास्ट टाइम जो 7 डेज जो उसने हम लोग को परमिशन दिया था, उसमें उसको जब 7 डेज का जैसे परमिशन दिया था, उस समय में होम मिनिस्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से लेके ऑल द हायर अथॉरिटीज़ उसको बुला के एक सब प्रेशराइज किया है कि 7 डेज का परमिशन क्यों दे रहा है। तब जाके उसको कट शॉर्ट करके 3 दिन में कन्वर्ट करना पड़ गया। तब इसलिए डीसी सर बोला है कि हम अभी आप लोग को इनडेफिनेट या फिर एनी नंबर ऑफ डेज नहीं दे सकता है, जो एनओसी उस हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आपको परमिशन चाहिए मोर नंबर ऑफ डेज के लिए, तो आप काइंडली चीफ सेक्रेटरी से मिलिए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से मिलिए। तब हमने क्या किया, यहाँ से निकल के फिर चीफ सेक्रेटरी को मिला, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को मिला। वहाँ गया तो हमने क्लियरली बोला था कि देखिए ये एक्चुअली जो परमिशन देने का जो अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसका अथॉरिटी उसका जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन अगर आप लोग से परमिशन लेना है बोलने से काइंडली एक ऑर्डर पास कीजिए, ताकि अभी से जो भी धरना हो, जो भी प्रोटेस्ट हो, परमिशन जो है चीफ सेक्रेटरी से लेना है या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेना है, आप उसको क्लियरली बताइए। तो वहाँ में चीफ सेक्रेटरी का बोलना ये था कि नहीं, वो लोग का कुछ रोल नहीं है, इसमें डिप्टी कमिश्नर का रोल है। तब हमने क्लियरली पूछा कि अगर ऐसा बात है तो आप क्यों 7 डेज का धरना को क्यों 3 डेज में क्यों कट शॉर्ट करने दिए? आप क्यों इंटरफेरेंस किया है? आपका चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस से इंटरफेरेंस हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का ऑफिस से हुआ है, होम मिनिस्टर खुद कॉल करके तलपोटम सर को गाली दिया है, बोला है, वार्निंग दिया है कि आप क्यों 7 डेज का दे रहे हैं, तो आप लोग डीसी का रोल को क्यों सही से डिस्चार्ज करने नहीं दे रहा है। तब जाके ये जो हमारा चीफ सेक्रेटरी सर है धर्मेंद्र सर, उसने डिप्टी कमिश्नर तलोपोतम सर को अपना चैम्बर में बुलाया। उसमें उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि परमिशन देना आपका जुरिस्डिक्शन में है, आप काइंडली यहाँ में बाकी अथॉरिटी को मीन्स उसमें लेके मत आइए। तब जाके फिर हम इधर आ गया डिप्टी कमिश्नर से। आई थिंक टुडे इज 13th डे, ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हो गया। आज आया तो आज फिर से यही बोल रहा है कि एसपी जो एनओसी देगा हम वही करेगा। तो अभी हम एसपी का पास दोबारा जाएगा तो दोबारा एसपी बोलेगा हम सिर्फ एक ही दिन का दे सकता है। अभी फिर बोलेगा एसपी बोलेगा अगर आपको मोर नंबर ऑफ डेज चाहिए तो डीसी से बात करो। फिर डीसी बोलेगा हमको हायर अथॉरिटी से प्रेशर आ रहा है। यहाँ में बेसिकली ये हो रहा है, एसपी भी जो भी वहाँ पे मैट्रिक स्केल जो भी बना के रखा है, जो भी गाइडलाइन वो लोग बना के रखा है। इनफैक्ट हम लोग एसपी ऑफिस में भी ये बात को क्लियरली बोला है कि आई एम विलिंग टू गिव एन अंडरटेकिंग। इनफैक्ट हम अंडरटेकिंग भी लिखा है, आप लोग जो भी पुलिस जो डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस है उसका जो स्केल आप लोग जो सेट करके रखा है, हम ये बोला है कि वी आर विलिंग टू गो विद जो मिनिमम फोर्सेस। आप अगर वहाँ में 100 आदमी लगाने का एक आप लोग सिस्टम बनाए हैं तो हम बोला है यहाँ पे हम लोग पीसफुली होगा, जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो भी करना हम लोग धरना है, हम लोग इसको पीसफुली करेगा। यहाँ में आपको 100 आदमी डिप्लॉय करने का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 10 आदमी भी लगा देता है, वी आर विलिंग टू प्रोसीड। और अगर कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वी आर विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग उसका जो भी होगा उसका हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना चाह रहे हैं, हम रेडी हैं। तब एसपी का तरफ से उसने फिर से डीसी को लिखा था कि दिस पीपल आर विलिंग टू टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी डीसी का डिस्क्रिप्शन में है परमिशन देना है कि नहीं। आज यहाँ पे आए तो डीसी क्या बोलता है, अभी एसपी नहीं देगा तो नहीं दे पाए। माने ऐसे हो गया। यहाँ में ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट का जो 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 हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है
दैट इज द डिप्टी कमिश्नर कम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो जो है तालोपोटम सर खुद है। और तालोपोटम सर खुद बोला है, जब बनकोल का समय आप सब देखा होगा, उसमें तो अफवाह लगाने में तो कुछ पाबंदी नहीं लगा रहा था, किसी को भी लगा रहा था XYZ, उसमें तो ही डिड नॉट इवन थिंक अबाउट द, यहाँ में ऊपर नीचे कुछ NOC ये सब कुछ पूछा भी नहीं है, उसमें लगा है। और उसमें हम लोग को क्लियरली बोला है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो डेमोक्रेटिक तरीका से करो, पीसफुल तरीका से करो, बनकोल मत करो बोला है। उसको सुन के हम लोग यहाँ में पीसफुली करने के लिए, लॉफुली करने के लिए परमिशन लेने के लिए आ रहा है, तो हमको वो परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता है? इनडायरेक्टली हम लोग को फोर्स कर रहे हैं, आप कुछ इलीगल करो एंड देन आपका ऊपर में हम एक्शन लेगा। जैसे लास्ट टाइम सोशल सर्विस के लिए जब हम लोग यहाँ पे आया था, तो जो 6 किलो में जो सोशल सर्विस के लिए हम लोग आया था, हम लोग यहाँ में परमिशन लेने के लिए आता है तो हम लोग से मिलता भी नहीं, लेकिन जब हम लोग सोशल सर्विस करने के लिए जाता है तो बोलता है कि ये लोग बिना परमिशन का किया है, इसलिए अफवाह पर लगा देता है। आप लोग समझ पा रहा होगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। यहाँ में ऐसे हो रहा है कि आपको एक साइड से बोलता है कि आप डेमोक्रेटिक तरीका से, पीसफुल तरीका से अपना जो भी ग्रीवेंसेस उसको रखो बोलता है, लेकिन हम वो करना चाह रहे हैं, अभी वो भी करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके लिए परमिशन जरूरत होता है, और परमिशन भी नहीं दे रहे, तो इनडायरेक्टली हम लोग को ये फोर्स कर रहा है कि आप जो भी करना है बिना परमिशन का करो, और हम बिना परमिशन का करें, और ये लोग हम लोग का ऊपर में एक्शन उठाना है, एक्शन लेना है। इसलिए बिकॉज दे आर फोर्सिंग अस टू, जो भी हमारा जो भी डिमांड है, हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है, हम ये क्लियरली बोला है। उस दिन जैसे चीफ मिनिस्टर सर ने बोला है, ऑनरेबल CM बोला था कि आप चीफ सेक्रेटरी से जाके बात कीजिए, आप लोग का 13 पॉइंट्स रिजॉल्व हो चुका है बोला है। हम जाके बात किया है, तो हम देखा है कि कहाँ रिजॉल्व हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट हम बात किया है। तब जाके चीफ सेक्रेटरी भी कन्विंस हो गया कि अरे CM सर तो आई थिंक ही मस्ट नहीं समझा होगा, वो खुद ही बोला है कि CM सर रियलाइज नहीं किया होगा, यहाँ में तो पूरा फुलफिल हुआ नहीं है, सही तरीका से रिजॉल्व किया नहीं। तब हम बोला है अगर आपको इंचार्ज दे के रखा है तो यू मस्ट बी ऑथोराइज टू रिजॉल्व आवर इशू। हमने पूछा था चीफ सेक्रेटरी सर को, क्योंकि CM सर खुद बोला कि आप चीफ सेक्रेटरी सर से मिलिए। हम चीफ सेक्रेटरी को मिलता है तो चीफ सेक्रेटरी ये बोलता है कि आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो बोलता है कि हम CM को पूछना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ में ये लोग इशू को रिजॉल्व करना ही नहीं है। जो इशू हम बताया है दिस सर, ये इशू जो है इतना सीरियस इशू है एक्चुअली। अभी जितना भी बाकी जो भी एक्टिविटीज चल रहा है, एवरीथिंग कैन टेक अ बैक सीट, ये इशू को आगे रिजॉल्व करना चाहिए। और हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम बाकी चीज को छोड़ो, बाकी चीज भी चलने दो, बट ये जो इशू है ये कोई नया इशू भी नहीं है, 1 साल हो गया। आई थिंक इतना समय भी लेना नहीं चाहिए था, बहुत आसान से। इनफैक्ट उस दिन हम SP सर से भी पूरा थोरोली डिस्कस किया है। SP सर भी बोला है स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक सही तरीका से हुआ नहीं। इनफैक्ट तालोपोटम सर भी खुद बोला है आप लोग का डिमांड तो अच्छा से फुलफिल हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये चल रहा है कि शायद तालोपोटम सर परमिशन देना भी चाह रहा होगा, लेकिन उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात भी है कि आपको जितना भी प्रेशर डालो, लेकिन आपका पास अगर इफ यू हैव द स्पाइन, अगर आपका पास रीढ़ का हड्डी है, आप अपना ड्यूटी को कर सकता है। अगर उस दिन भी 7 डेज का जो परमिशन था, इफ तालोपोटम सर वुड हैव विथस्टूड हिज ओन जो डिसीजन था, अगर उसको आप जो डिसीजन था उसमें अगर कायम रहता तो शायद कोई भी कुछ नहीं कर सकना था, क्योंकि उसका ड्यूटी है। नाउ नोबडी कैन कम एंड प्ले हिज रोल, ऐसा है। तो इसलिए आप सबको, जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, हम सब आप सबको बताने के लिए ये है कि आपका माध्यम का थ्रू से हम यहाँ पे पिछले 14 ऑलमोस्ट 2 वीक्स तो हो गया, आज 13 डे है, तो हम लोग को परमिशन ही नहीं दे रहा है। ऐसे एक सिस्टम बना है, जैसे हम पहले बोलता था APPSC में पहले गौताला कैसे चलता था, उसमें SOP बना के रखता था। SOP ऐसे बना के रखता था कि वहाँ का जो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो लोग पूरा मिलके गौताला करना है, और बाद में SOP के हिसाब से चलने से उसमें बच के भी निकल जाता है। यहाँ में ऐसे हो रहा है कि ये SOP जो है डिप्टी कमिश्नर खुद बनाया है, और ऐसे बोल रहा है कि इसी SOP को हम अभी वो नहीं कर सकते, और यहाँ में SOP ऐसे बनाया है कि हम लोग को परमिशन देना ही नहीं है। इट्स लाइक अगर आप जितना भी प्रॉब्लम में आप जो भी है, आप अपना प्रॉब्लम को आप पब्लिकली ऐसे डेमोक्रेटिक पीसफुली तरीका से नहीं रख सकता है, इनडायरेक्टली तो यही बोल रहा है। एंड दिस इज अ क्लियर केस ऑफ सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज B, दैट इज टू सिट पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड टू एक्सप्रेस आवर ओन, हमारा जो भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम बोला है। इनफैक्ट
ये जो फंडामेंटल राइट है, दिस कम्स विद सर्टेन इसका रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है, हम मालूम है, लेकिन हम वो रेस्ट्रिक्शन के लिए को भी हम पालन करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट 14 डेज हो गया। अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता, आप सब देखा है 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर में जो भी धरना हुआ था, उसमें तो हम लोग पीसफुली किया है, उसमें कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो दैट इज वन एग्जाम्पल। अगर हम उसको पीसफुली कर सकते हैं तो अभी भी पीसफुली कर सकता है। और हमने ये भी क्लियर कट बोला है कि अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है, यू काइंडली टेक जो भी हमसे जो भी अंडरटेकिंग लेना है। अब देखिए, जिसको आप इम्प्रिजन करता है, जो जेल में होता है, उसको भी तो अंडरटेकिंग लेके तो बाद में रिलीज कर देता है। फिर भी यहाँ में तो हम लोग तो कोई टेररिस्ट तो नहीं है, कोई हम एंटी सोशल एलिमेंट्स तो नहीं है, और हम कुछ इलीगल एक्टिविटीज काम करने के लिए तो नहीं बोल रहे। हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा इशू है, ये सिर्फ हम लोग का नहीं है, एंटायर अरुणाचल का इशू है। इनफैक्ट देखा जाने से ये स्टेट गवर्नमेंट का, पेमा खांडू सर का खुद का इशू है। ही शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू जो फोरफ्रंट में आके इशू को रिजोल्व करना चाहिए था। लाइकवाइज यहाँ में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को आप देख लो, अभी डीसी ऐसे बोलता है कि एसपी नहीं बोलता है तो हम नहीं मानेगा। माने ऐसे हो गया कि अभी ऐसे हो गया कि डीसी से बड़ा एसपी हो गया। तो दैट मीन्स आप जो है, वेयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से डीसी सपोज टू बी द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितना भी जो फ्रेमवर्क है, और डीसी जो डायरेक्शन देगा एसपी भी मानना पड़ेगा। और एसपी सर का क्लियरली बोलना ये है कि भले ही हम एक दिन का परमिशन दे सकता है, लेकिन अगर डीसी अगर आपको जितना नंबर ऑफ डेज देगा, उसके लिए हम लोग पुलिस पर्सनल हम लोग डिप्लॉय करेगा, बोला है। लेकिन आई डू नॉट नो वाई डीसी इज नॉट विलिंग टू, आप अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका ड्यूटी है, उससे क्यों भागना चाह रहा है। अभी बोलता है कि हमको एनओसी नहीं देगा तो हम नहीं सकेगा। एनओसी देना नहीं देना वो एसपी का काम है, लेकिन उसको सुनना नहीं सुनना, नाउ इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर। और हम ये क्लियरली बोला है कि वी आर विलिंग टू कोऑपरेट एट एनी स्टेज टू एनी लेवल, और जो भी होगा पीसफुल होने हम उसके लिए भी रेडी है। स्टिल दे आर नॉट विलिंग, ऐसा है। रिटर्न में देखिए मैडम, यहाँ में ऐसा है कि पिछले 14 डेज से जो भी रिटर्न में आ रहा है, सेम चीज़ लिख रहा है। अभी सब यही लिखा है कि आप एसपी से एनओसी लेके आओ। अभी हम दोबारा एसपी का पास जाएगा, एसपी सर बोलेगा हम एक दिन का दे सकता है, अगर आपको ज़्यादा दिन चाहिए तो डीसी सर से बात कीजिए। हम फिर डीसी का पास आएगा, फिर डीसी बोलेगा नहीं एसपी से एनओसी लीजिए। तो मजाक चल रहा है ना। यहाँ में ऐसे हो गया कि अभी मीन्स हम एग्जैक्टली जाएगा तो किसका पास जाएगा। डीसी अपना ड्यूटी को करने के लिए रेडी नहीं है। अगर डीसी बार बार ये बोलता है आप लोग जो करना है करो, मीन्स जितना भी पीसफुल मीन्स है, आप जितना भी डेमोक्रेटिक मीन्स वो करो, लेकिन बन कॉल मत करो, इलीगल का काम मत करो बोलता है। हम अभी लीगली करना चाह रहे हैं, और हम यहाँ में पीसफुली हम परमिशन भी मांग रहे हैं, परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो यहाँ में इलीगल काम को आप इनकरेज कर रहे हैं ना। आप हम लोग को बोल रहे हैं कि दोबारा और एक बन कॉल करो, इनडायरेक्टली वही तो बोल रहे हैं, इंडिकेशन तो वही है। हम नहीं चाहता कि बन कॉल हो, लेकिन ये चीज़ को हम पीसफुली रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो ये सब धरना या फिर रैली या फिर जहाँ पे प्रोटेस्ट करने का जरूरत भी नहीं है। इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स, अभी भी इसको रिजॉल्व कर सकता है। इनफैक्ट हम लोग बोला है कि चीफ मिनिस्टर को रहना भी जरूरत नहीं है। इफ दे ऑथोराइज समबडी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसको रिजॉल्व कर सकता है। हमने क्लियरली लिखा है, हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम को मेंशन नहीं किया है, प्रॉब्लम का साथ साथ हमने समाधान भी मेंशन किया है, द वे फॉरवर्ड ऑल्सो। लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी वो लोग नहीं कर पा रहे। देखिए वो लोग अपना विल तो है नहीं, हम रास्ता भी देख रहे हैं, वो रास्ता को भी वो लोग एक्सप्लोर करना नहीं चाह रहे। तो यहाँ में हम इससे क्या अंडरस्टैंड करेगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इनडायरेक्टली वो लोग इशू को रिजॉल्व करना ही नहीं चाह रहे। तो उसका मुताबिक तो ये है कि ये इशू जो है इतना गंभीर इशू है, स्टेट का इतना बड़ा इशू है, और जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे बैठा है दैट इज फॉर द इंटरेस्ट, स्टेट का हित के लिए बैठा हुआ है, और जो इशू स्टेट का हित के लिए आया हुआ है, अभी इसको क्यों रिजॉल्व करना नहीं चाह रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक हर जनता को, हमारे जितना भी अरुणाचल में जितना भी जनता है, आप सबको इसी सवाल आई थिंक आप सबको हित करना चाहिए कि यहाँ में परमिशन लेने के लिए पहले यूजुअली इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता भी नहीं था। हम लोग जितना भी धरना किया, इनफैक्ट हम लोग बहुत बार किया है, इनडेफिनेट भी करके देख चुका है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है, इतना पुलिस पर्सनल डिप्लॉय करने का भी जरूरत नहीं होता है। और हम क्लियर कट बोल रहे हैं कि कुछ भी लीगल नहीं होगा, कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं होगा। अगर कुछ भी होता है, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टीम इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब भी नहीं दे रहे हैं।
नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? ये है